अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद चौधरी। अभी अभी मुझे एक बड़ी अच्छी खबर के बारे में पता चला। मैंने गाड़ी रोक ली है। मैंने कहा ये खबर सब दोस्तों से शेयर करनी चाहिए, अच्छी खबरें शेयर करनी चाहिए। नाज़रीन, आज 14 जुलाई है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में 14 जुलाई का दिन जो है वो एक अहम सूरत इख्तियार कर गया है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इससे पहले पाकिस्तान के अंदर इस तरह का दिन नहीं आया तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपको याद होगा कि जब इमरान खान को हुकूमत मिली थी और पाकिस्तान के जो उस वक़्त नेट रिज़र्व थे वो थे तकरीबन $7 बिलियन, और आज की तारीख में पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं वो $25 बिलियन को क्रॉस कर गए हैं। ये पाकिस्तान की 72 साला हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के पास या स्टेट बैंक के पास या जो कमर्शियल बैंक हैं उनको मिलाकर पाकिस्तान के पास इस वक्त 25 बिलियन से ज़्यादा रकम मौजूद है। हालांकि ये बहुत बड़ी रकम इस लिहाज से शायद नहीं होगी कि अगर हम अपने इर्द गिर्द हमसायों में देखें तो उनके नेट रिज़र्व जो हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। जो पाकिस्तान की 2.5 साल पहले जो सिचुएशन थी, यानी कि 2.5 साल पहले आपके पास $7 अरब थे, और अगर $7 अरब में से $2 अरब और खर्च हो जाते तो पाकिस्तान जो है वो बैंकक्रप्ट हो जाता। तो आज 2.5 साल बाद इमरान खान की हुकूमत में इस वक्त स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंक्स के पास मिलाकर $25 अरब से ज़्यादा की रकम मौजूद है, और ये बहुत बड़ा दिन है। इसके साथ साथ 20 साल रिकॉर्ड भी टूट गया है, और वो रिकॉर्ड ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसे भेजते थे उसके अंदर भी 20 साल बाद, यानी तकरीबन 20 साल बाद 2003 में हम इस रिकॉर्ड पे पहुंचे थे कि 29 अरब यानी $29 अरब की रेमिटेंस जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भेजी थी। आज वो 20 साल बाद ये दोबारा ये रिकॉर्ड जो है बना है कि 20 साल बाद आज फिर जो है आज के दिन $29 अरब से हम जो है वो आगे बढ़ गए हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस आई हैं वो सऊदी अरेबिया से आई हैं, उसके बाद दुबई से, उसके बाद इंग्लैंड से, और फिर यूएसए से। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी ही खुशाइन बात है। लोग ये ज़रूर कहेंगे कि इन चीज़ों का उनकी ज़िंदगी पे शायद कोई असर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन चीज़ें जब ख़राब होती हैं तो पहले उनको ठीक किया जाता है, और जब वो ठीक हो जाती हैं तो फिर उसका असर भी आम आदमी की ज़िंदगी पर भी नज़र आएगा। ये एक अच्छी खबर थी। दुआ में मुझे याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।